Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your assistant teacher and this is your NCERT Social Science book, Social and Political Life Part 2nd, textbook for class 7th. So student, today we are going to read our first chapter, remaining part. Okay, so let's start. Now let us read a story about experience of a Dalit child attending school. You have already read about Dalits in class 6th book. Dalit is a term that so-called lower caste use to address themselves. Dalits means broken, and this is using a word lower caste are pointing and how they were and continue to be seriously and discriminate against. आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि दलित कौन होते हैं. दलित जो होते हैं वो नीची जाति के लोग होते हैं, लोअर कास्ट के लोग होते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब सब क्या बोलते हैं, उनको दलित कहा जाता है. ठीक है. ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013 इज़ अ फेमस दलित राइटर. ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो एक फेमस राइटर थे. In his autobiography, जूठन, he writes had to sit away from the other in the class. उनकी एक आत्मकथा थी जूठन जो उन्होंने लिखी थी. उसमें उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने ये बताया था कि आई हैड अ सिट अवे फ्रॉम अदर इन अ क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर. मतलब वो उनकी क्लास में जो लोग थे वो उनके साथ बैठते थे, बट कहाँ बैठते थे, वो फ्लोर पर बैठते थे. द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट. आई सेड समटाइम्स आई वुड बी हैव अ सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर. कभी कभी वो कहाँ बैठते थे, डोर के पास में बैठते थे. समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न. और कभी कभी उनके जो क्लासमेट्स थे उनको बिना किसी वजह के उनको मारते पीटते थे. When he was in class 4, जब वो क्लास 4th में थे, the head master asked ओम प्रकाश to sweep the school and playground. तो उनका जो हेड मास्टर था उसने उनसे कहा कि तुम पूरे स्कूल की सफाई करो और प्लेग्राउंड की सफाई करो. He writes the playground was a larger than the small physics could handle and in cleaning it. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बताया कि उनका जो प्लेग्राउंड था वो बहुत बड़ा था और वो क्या थे, वो बहुत छोटे थे. तो उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से उस प्लेग्राउंड को साफ़ किया. माई बैक बिगिंस अ एक. उनकी जो पीठ थी उसमें दर्द आ गया. माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट. और उनका जो चेहरा था वो डस्ट से पूरा कवर्ड हो गया. डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ. और जो डस्ट थी, जो धूल थी, वो उनके मुंह में जा रही थी. द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग. उनकी क्लास के जितने भी बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे, सफाई कर रहे थे. हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी. हेडमास्टर जो थे वो अपने रूम में बैठकर उनको देख रहे थे. आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू ड्रिंक ऑफ वाटर. मतलब उस टाइम उनको ये भी अलाउ नहीं था कि वो एक गिलास पानी भी पी सके. आई स्वेप्ट द होल डे. उन्होंने पूरे दिन सफाई की. फ्रॉम द डोर एंड विंडो ऑफ द स्कूल रूम्स. उन्होंने पूरे स्कूल की उस दिन सफाई की, दरवाजे, खिड़कियाँ, सब चीज़ की. फ्रॉम द डोर्स एंड द विंडोज़ ऑफ द स्कूल रूम्स द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज़ सॉ अ स्पेक्टलेस. मतलब जो बच्चे थे और टीचर्स थे वो उनको देखते ही रह गए. ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वैप द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. जो ओम प्रकाश थे उन्होंने काफ़ी टाइम तक क्या किया, अपना प्ले ग्राउंड और स्कूल को साफ़ किया. दिस ओनली कम एंड द व्हेन हिज फादर हु हैपेंड इन द टू बी पासिंग बाय सॉ हिज सन स्वैपिंग. उनके पिताजी एक दिन स्कूल आए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो था वो क्या कर रहा था, सफाई कर रहा था. ही कॉन्फोर्ड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश. उन्होंने टीचर्स के सामने क्या किया, अपने बेटे का हाथ पकड़ा और स्कूल से चले गए. ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर. उन्होंने बहुत तेज़ से चिल्लाई, यू आर अ टीचर, आप अध्यापक हो, सो आई एम लिविंग नाउ, अब मैं जा रहा हूँ. बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, लेकिन अब याद रखना, ही विल स्टडी राइट हियर, वो यहीं पे पढ़ेगा. मतलब उसके पापा तेज़ तेज़ बोल रहे थे कि मतलब आप लोग कैसे हो कि एक बच्चे से इतना सारा काम करवा रहे हो, अब आप देखना कि वो यहीं पढ़ेगा इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में. एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम. लेकिन वो क्या होगा, वो कुछ टाइम बाद यहाँ पर वापस से पढ़ने आएगा. The second story is based on an incident that took a place one of the India's largest city and common practice in the most part of the city.
और दूसरी कहानी जो है वो इंडिया के बहुत से कॉमन पार्ट्स में भी है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ये स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, हु वर लुकिंग द रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जिन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया था शहर में। दे हैड द मनी एंड द प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को क्या किया था, जगह खोजने के लिए मतलब पैसे वगैरह दिए थे। द डीलर इन्फॉर्म दैट ही नो अबाउट द क्वाइट फ्यू अपार्टमेंट्स वर अवेलेबल फॉर रेंट। और जो डीलर था उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को बताया कि कुछ अपार्टमेंट्स हैं जो रेंट पर अवेलेबल है। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारीज लाइक्ड अ वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। उन्होंने एक अपार्टमेंट को देखा और वहाँ पर ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहीं रहेंगे। हाउ एवर व्हेन ही लैंडली फाउंड out their names, she made an excuse about how she could not rent the house someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. उन्होंने जैसे ही उस बिल्डिंग में गई तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि अरे यहाँ तो कोई भी मतलब नॉन वेजिटेरियन नहीं है। मतलब जो वहाँ की जो बिल्डिंग है उसमें कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, मीट खाते हैं। और शी कुड नॉट रेंट द हाउस, मतलब वो वहाँ पर नहीं रह सकती। समवन हु एट मीट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंस, और वहाँ पर कुछ नॉन वेजिटेरियंस भी नहीं हैं। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर हाउस। ये सब बातें सुनकर मिस्टर अंसारी और जो डीलर था उनके कान खड़े हुए और उन्होंने एक स्मेल आई उनको किसकी, पकी हुई मछली की। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। सेम वही एक्सक्यूज़ मिस्टर अंसारी ने दी दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट में। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड दैम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल दैम मिस्टर एंड मिसेस कुमार। तो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि अब एक काम करो, आपको कोई जगह पसंद नहीं आ रही, वहाँ सब कोई आपको नॉन वेजिटेरियन दिख रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप अपना नाम चेंज कर लो, मिस्टर और मिसेस कुमार कर लो। द अंसारी वर reluctant to do this and decided to look someone more. In the end, it took whole month of looking apartments before they found landlady who was willing give a place a friend. उन्होंने काफ़ी कोशिश के बाद एक मकान ढूंढ लिया। रिकॉग्नाइज डिग्निटी। अब हमें अपनी पहचान कैसे बनाए रखनी चाहिए। यू हैव अंडरस्टूड बाय now that the caste we are born into, the religions were practiced, the class background who come from, whether we are made female, these are often the things determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and Ansari are being treated unequally and basis different of caste religions. When a person treated unequally dignity, he violated the dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansaris were violent because of the way in which they were treated by the picking up him and making his swap the school. Because of his caste, Om Prakash Valmiki schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as he was less than equal to all others students in the school. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. It was his father who is saying the sons felt angry and unequal treatment to comfort the teachers. जब मिस्टर वाल्मीकि के फादर ने देखा कि उनके बेटे के साथ बहुत ही गलत बर्ताव हो रहा है, मतलब अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या किया, मतलब उसको अनइक्वल समझा जा रहा, बराबरी का नहीं समझा जा रहा, उसको छोटी कास्ट का समझ के उससे स्कूल का सारा काम करवाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उनको बहुत हर्ट हुआ और उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को अपने उस स्कूल से निकाल लिया। फिर द अंसारी डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन द पर्सन रिफ्यूज टू रिलीज देयर अपार्टमेंट टू। मतलब अंसारीज को भी ये हर्ट हुआ कि जो भी अपार्टमेंट वो देखने जाता था वहाँ के लोग उसको क्या कर देते थे, रिफ्यूज़ कर देते। हाउ एवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे आर चेंज नेम, तब उस प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया, उनको सजेस्ट किया कि आप अपना अंसारी से नाम चेंज कर लो, कुमार कर लो। It was their dignity to self-respect and made refuse the suggestion. Om Prakash and Ansaris do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as any more else. Then equality in Indian democracy.
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज अ इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर व्यक्ति समान है। दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द country including male female persons from all caste religions tribe educational and economic backgrounds are recognized as equal. This is not say inequality caste exists, it doesn't, but at least in democratic India the principles of this equality of all persons recognized while is no law exists to protect people to discrimination to all to ill treatment and how there were several that works is to सी द पीपल एंड ट्रीटेड विद डिग्निटी एज एन इक्वल। जो इंडिया में डेमोक्रेसी है वो क्या है, इक्वालिटी है। सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग क्या हैं, समान हैं। सभी को समान अधिकार है, मेल और फीमेल सबको समान अधिकार हैं। सबके प्रिंसिपल्स मतलब सबको जो भी अधिकार दिए हैं वो भी सबके समान दिए हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टॉप हियर, then in next we will meet in next video. Till then, take care, bye.